पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। बात अब करेंगे जो दबंग है वो कितने मस्त हैं। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि नियम इस कदर सुस्त हो चले हैं कि जिम्मेदार पूरी तरह से पस्त। जी हाँ, क्योंकि आरंग के समोदा में रेत माफिया बेखौफ हो चले हैं, वो भी इस कदर कि उन्हें शासन प्रशासन किसी से भी कोई भी डर नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरंग में महानदी का जो जल स्तर है उसकी गिरने की वजह से रेत माफियाओं ने यहाँ पर हरदीडीह डैम के गेट बिना प्रशासन की अनुमति के ही खोल दिए हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 गेटों को खोला गया है ताकि नदी का जो जल स्तर है वो गिर जाए और अवैध खनन आराम से किया जा सके। तो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। संदीप, आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है इन दबंगों को? देखिए, कल ही हमने दिखाया था कि समोदा में अवैध उत्खनन चल रहा है। पनडुब्बी और नाव में ट्रक का इंजन लगाकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। पानी की तरह रेत को पंप किया जा रहा है और 3 चेन माउंटेड मशीन है। फिर हमने रात तक जाके पड़ताल करी तो पता लगा कि जो समोदा से 2 से 3 किलोमीटर आगे जो हरदीडीह गांव है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम है। डैम में 24 गेट हैं। अब ये हुआ कि कल हम जब गए तो देखा कि मौके पे नया रास्ता बना हुआ है महानदी के अंदर में। जब हमने पड़ताल की तो पता लगा उन 24 में से 8 गेट जो है वो रेत माफियाओं ने खोला हुआ है। इसके कारण क्या हुआ कि पीछे का जो जल स्तर है पूरे तरीके से गिर गया, नदी पूरे तरीके से सूख गई है। जो पानी किसान को जाना था वो पूरा आगे बहा दिया गया। वहाँ पर अब रेत घाट बनाकर, पूरा रैम्प बनाकर वहाँ पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और जो माइनिंग अधिकारी ने बताया कि विनोद अग्रवाल और निजामी नाम के व्यक्ति हैं, वो वहाँ पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक तो कल जो कार्रवाई हुई उस पर जब माइनिंग विभाग के बड़े अधिकारी नहीं थे तो जो ट्रक का इंजन वाली जो नाव थी उसे जाके उन्होंने पहले तो छुपा लिया ताकि माइनिंग अधिकारी उसे जब्त ना कर सके, वरना लाखों रुपए की नाव है, उसे जब्त करना था। क्रेन और ट्राले में ले आकर वो थाने में जाके रखी जाती। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि खुद इस पूरे भ्रष्टाचार की, इस तमाम चीजों की लापरवाहियों को उजागर क्षेत्र के एसडीओपी भी कर रहे हैं, लेकिन सख्त कदम अभी तक नहीं उठाए गए। बहरहाल आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट देने के लिए आपका शुक्रिया।